आपका नाम क्या है? मेरा नाम दशरथ गोप है। दशरथ गोप है। जी सर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में दो चार टॉपिक का नाम बताइएगा जो आप पढ़े हैं। इलेक्ट्रिकल में हम्म, इलेक्ट्रिकल में हाउस वायरिंग पढ़े हैं जी। और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में पढ़े हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। जी सर। ये हॉस्टल वायरिंग के बारे में पढ़े हैं। अच्छा, ठीक है। तो सेफ्टी के बारे में आप पढ़े हैं, तो ये बताइए कि अगर हम लोग करंट तार को छू लेते हैं जी सर। अपने हाथ से, यस सर। तो क्या हम बचाव अपना कर सकते हैं कि हम फेस तार को छू लिया पर हमको करंट ना लगे? जी सर, कर सकते हैं। कैसे? सर, करंट से बचने के लिए RCCB का उपयोग करते हैं। RCCB का उपयोग करते हैं RCCB का। जी ठीक सर। है। अगर वैसे भी मान लीजिए अगर आपके घर में फेस RCCB नहीं लगा हुआ है, तो आप फेस तार को आप छू सकते हो कि नहीं? छू सकते हैं। छू सकते हैं। चलिए, ठीक। हैंड टूल्स क्या होता है? हैंड टूल्स जो हाथों का उपयोग करके सर काम करते हैं उसको हैंड टूल्स कहते हैं। यहाँ पे हैंड टूल्स रखा हुआ है, कोई एक हैंड टूल्स दिखाइए। जी सर, ये भी हैंड टूल्स है। अच्छा, क्या नाम है इसका? इसका हैंडसो है। अच्छा, ठीक। ये बताइए, ये जो बैटरी है हमें AC करंट देता है कि DC देता है? ये बैटरी सर DC करंट देता है। DC देता है। ये कितने वोल्ट की बैटरी है? ये बैटरी 9 वोल्ट का है सर। 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, रख जी। दीजिए। अब ये बताइए कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के बारे में पता होगा आपको? यस सर। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम है? ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्थिर यंत्र है जो वोल्टेज को घटाता या फिर बढ़ाता है एवं पावर और आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं करता। पावर और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करता है। चेंज नहीं करता। वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। बढ़ाता है। तो जो हमारे लोकल में ट्रांसफार्मर रखा रहता है, उसमें जो इनपुट आता है उस ट्रांसफार्मर में, तो जी। कितने वोल्ट रहता है वो? उसमें जो इनपुट आता है उसमें 11 kV का वोल्ट रहता है। 11 kV यानी 11,000 वोल्ट। वोल्ट का। जी। ट्रांसफार्मर में कितने वाइंडिंग होते हैं? ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होते हैं। कौन कौन सा? प्राइमरी वाइंडिंग साइड और सेकेंडरी वाइंडिंग साइड। ये सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोग किसको बोलते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में पावर आउटपुट देता है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ आपका कुछ टूल्स रखा हुआ है, तो ये आप बताइए ये कौन सा टूल्स है? ये हैंड टूल्स है। क्या नाम है इसका? इसका स्टार स्क्रू ड्राइवर। स्टार स्क्रू ड्राइवर। जी। ये राउंड फाइल है सर। राउंड फाइल है। फाइल। जी सर। और ये फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल। फाइल। ठीक। ये सर ऑटोमेटिक वायर कटर। ऑटोमेटिक वायर कटर। इससे क्या क्या काम कर सकते हैं? इसमें सर वायर का इंसुलेशन उतारने का काम करते हैं। अच्छा, और यहाँ पर काट भी सकते हैं वायर को। अच्छा, वायर को काट भी सकते हैं। जी। MCB का नाम सुने हैं? यस सर। तो MCB का पूरा नाम बता सकते हैं? MCB का पूरा नाम नहीं सर। अच्छा, क्या काम में आता है MCB? MCB सर जो घरों में हमारा लोड लगा होता है उसको सुरक्षित प्रदान करता है। अच्छा, कौन कौन से फॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है MCB? MCB सर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड फॉल्ट से काम करता है। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, तो क्या MCB हम लोग को प्रोटेक्शन देगा? अगर किसी इंसान को घर के अंदर में करंट लग गया है और MCB लगा हुआ हो, तो क्या वो बचाएगा उसको? जी सर, बचाएगा। अच्छा, MCB गिर जाएगा नीचे? जी सर, MCB गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या MCB नहीं गिरेगा। MCB सिर्फ और सिर्फ ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे ऑपरेट होता है। किसी को अगर करंट लगेगा तो MCB डाउन नहीं होगा, लाइन नहीं कटेगा। वो सिर्फ हमारे घरों में जो भी सामान लगे हुए हैं उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। जी।
ये बताइए कि वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया? वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। अच्छा, कौन कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वोल्टेज के आधार पर दो भागों में बांटा गया, बांटा स्टेप अप और स्टेप डाउन। जी। तो जरा ये बताइए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम किसको बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो वोल्टेज को घटाएगा कि बढ़ाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। अच्छा, वोल्टेज को बढ़ाता है। बढ़ाता है। तो उसमें जो आप बोले कि दो वाइंडिंग होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जी। उसमें टर्न की संख्या जो वाइंडिंग को घुमाया जाता है, घुमाव होता है, जी सर। किसमें ज्यादा होता है? स्टेप अप वाले में? स्टेप अप में सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज्यादा होता है। गुड। चल, करंट कितने प्रकार के होते हैं? करंट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एसी करंट और डीसी करंट। एसी करंट और डीसी करंट। तो जो अभी ट्रांसफार्मर के बारे में आपसे पूछ रहे थे, तो ट्रांसफार्मर एसी करंट वाले पे काम करता है कि डीसी पे काम करता है? सर ट्रांसफार्मर एसी करंट में काम करता है। एसी करंट वाले पे काम। जी सर। अच्छा, ठीक। यहाँ पे जरा बताइएगा, ये जो मीटर है, ये कौन सा मीटर है? ये सर वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर है। यस सर। वो क्या नापेगा ये? ये सर वोल्टेज नापेगा। कौन जी सा, सर। एसी या डीसी? एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज। तो क्या जी। इसमें कुछ दिया हुआ है एसी डीसी का क्या? जी सर, यहाँ पर एसी का सिंबल दिया हुआ है। अच्छा, ठीक। तो ये कौन सा मीटर, जैसे मीटर होगा आपका, एनालॉग है कि डिजिटल है? ये एनालॉग मीटर है सर। एनालॉग मीटर है। जी। एनालॉग और डिजिटल मीटर को पहचानने का कुछ तरीका है, बता सकते हैं? यस सर। कैसे, ये आप कैसे पता कर रहे हैं कि ये एनालॉग मीटर है? सर एनालॉग में सर सुई द्वारा, मतलब सुई द्वारा जी। स्केल के माप के मूल्य को दर्शाता है, उसको एनालॉग मीटर कहते हैं। अच्छा, एनालॉग मीटर में सुई होता है जो स्केल सुई का स्केल उपयोग पे करके। मान दर्शाता है। जी सर। ठीक।